किलर सूप देखने के बाद आपको किलर फील हो या ना हो, बट आपको पाया सूप पीने का ज़रूर मन करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं मुर्तज़ा इकबाल और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मनोज बाजपेयी एंड कोंकणा सेन शर्मा स्टारर किलर सूप। ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है और आज स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। सो इज़ दिस किलर सूप वर्थ योर बिंज वॉच? वेल, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू टेल यू। किलर सूप की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्वाति एंड प्रभाकर। ये दोनों एक मैरिड कपल होते हैं और खुशी खुशी लाइफ चल रही होती है, बट एक ट्विस्ट आता है जब उमेश की एंट्री होती है इनकी लाइफ में। वेल, उमेश इज़ अ लुक अलाइक ऑफ प्रभाकर एंड ट्विस्ट इज़ दैट उसका और स्वाति का एक अफेयर चल रहा होता है। नाउ प्रभाकर कम्स टू नो कि भाई उमेश और स्वाति का अफेयर चल रहा है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, किस तरीके से इन तीनों की लाइफ चेंज हो जाती है, दैट इज़ व्हाट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। वेल, किलर सूप इज़ अ सीरीज़ और 8 एपिसोड सीरीज़ और अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो एक एपिसोड 45 to 50 मिनट्स का है। वेल, नाउ व्हेन देयर इज़ दिस सीरीज़ जिसके एपिसोड इतने लंबे हैं, यू हैव टू हैव द कंटेंट दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स अस एंगेज्ड ऑलवेज। बट व्हाट हैपन्स विद किलर सूप इज़ दैट अभिषेक चौबे ने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि जब ये एक एपिसोड शुरू होता है ना, तो जो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स होते हैं वो बहुत एंगेजिंग होते हैं। देन थोड़ा वो बीच में डिप हो जाता है एंड देन वंस अगेन द वेट एंड्स। इट्स लाइक हमें क्यूरियोसिटी फील होती है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी देखें। दैट हैपन्स। बट वो जो बीच का एक पार्ट होता है ना, जहाँ पे बहुत डाउनफॉल हो जाता है, पेस थोड़ा स्लो हो जाता है एंड दैट वंस अगेन पिक्स अप। एवरी एपिसोड हैज़ दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बीच में थोड़ा एपिसोड डल हो जाता है, देन अगेन ड्यूरिंग द क्लाइमैक्स ऑफ दैट एपिसोड वो बहुत अच्छे से उभर के आता है एंड यू आर क्यूरियस टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो दैट इज़ देयर। ये एक अप्स एंड डाउन्स वाली सीरीज़ है। फर्स्ट एपिसोड की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो फर्स्ट एपिसोड पूरा ही बहुत एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। इट डजंट टेक टाइम। मतलब अगर मैं ये इसकी बात करूँ ना कि किस तरीके से स्टोरी का बिल्डअप होता है, कुछ सीरीज़ में हम देखते हैं कि पहले के 4-5 एपिसोड सिर्फ स्टोरीज का बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद मेन स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेन स्टोरी फर्स्ट एपिसोड में ही शुरू हो जाती है एंड दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट येस, एज आई सेड कि एपिसोड लंबे हैं तो उसको एंगेजिंग इतना नहीं बना पाया है अभिषेक चौबे अपनी डायरेक्शन से। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। जहाँ पे भी ये सीरीज़ फॉल्टर हो रही होती है ना, दैट इज़ कोंकणा सेन शर्मा टू सेव इट। येस, इस सीरीज़ में मनोज बाजपेयी भी है एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, वी ऑल नो ही इज़ फैंटास्टिक, बट दिस सीरीज़ बिलोंग्स टू कोंकणा सेन शर्मा। आई मीन, शी इज़ जस्ट अमेजिंग, ब्रिलियंट। आई थिंक मैं सारे एडजेक्टिव्स बोल रहा हूँ बिकॉज शी इज़ फैंटास्टिक। ऐसे सीन्स है ना, आपको लगेगा कि यार, मतलब आप अगर मोबाइल में भी दिख रहा आपको लगेगा वाह क्या सीन किया है कोंकणा ने। इतना अमेजिंगली उन्होंने परफॉर्म किया है। मनोज बाजपेयी सर एज यूजुअल बहुत ही अच्छे हैं, उनका डबल रोल है और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। देन सपोर्टिंग एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अनुला है इसमें, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। देन देयर इज वेटरन एक्टर नसार सर, जिनको हम मोस्टली साउथ की मूवीज़ में देखते हैं, बट इसमें भी है वो एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो येस, सपोर्टिंग स्टारकास्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सायाजी सिंधे है जो एक मराठी एक्टर है, उनको भी बहुत अच्छा रोल दिया गया है। एंड सो परफॉर्मेंस वाइज तो एज आई सेड ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं जब एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो। बट येस, कहीं कहीं थोड़ा मिर्च मसाला कम है जो हम एक एंगेजिंग सीरीज़ में ढूंढते हैं। वेल, मैं इस सीरीज़ को देता 2.5 स्टार्स, बट मैं सिर्फ एक्स्ट्रा स्टार दे रहा हूँ कोंकणा सेन शर्मा की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए आई एम गोइंग विद 3 स्टार्स।